ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह 4 राजकुमारियों का वह रहस्य है जो समय, जादू और बलिदान से जुड़ा हुआ है। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। चारों ओर घने जंगलों से घिरे एक प्राचीन राज्य में 4 राजकुमारियां रहती थीं। यह राज्य मानचित्रों में नहीं मिलता था क्योंकि यह जादू से छिपा हुआ था। लोग कहते थे कि सूरज ढलते ही महल के चारों ओर नीली रोशनी चमकने लगती थी। चारों राजकुमारियां आर्या, मीरा, काव्या और नायरा सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि रहस्यमयी भी थीं। हर रात वे एक ही समय पर महल से गायब हो जातीं और सुबह ऐसे लौटतीं जैसे कुछ हुआ ही न हो। किसी को नहीं पता था कि वे कहाँ जाती हैं। राजा और रानी अपनी बेटियों से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन इस रहस्य ने उन्हें बेचैन कर रखा था। उन्होंने कई पहरेदार तैनात किए, मगर कोई भी राजकुमारियों का पीछा नहीं कर पाया। जैसे ही रात का अंतिम घंटा बजता, चारों राजकुमारियां एक दूसरे का हाथ पकड़तीं और हवा में घुल जातीं। पहरेदारों को सिर्फ फूलों की खुशबू और जादुई घंटियों की हल्की आवाज सुनाई देती। यह रहस्य पूरे राज्य में डर और कौतूहल दोनों फैला रहा था। असल में चारों राजकुमारियां एक प्राचीन श्राप से जुड़ी थीं। सदियों पहले उनके वंश की एक रानी ने जादुई लोक की रक्षक आत्माओं से वादा तोड़ा था। उसी वादा भंग की सजा के रूप में हर पीढ़ी में 4 कन्याएं जन्म लेतीं, जिन्हें रात में जादुई लोक की सेवा करनी पड़ती। अगर वे सेवा न करें तो राज्य हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएगा। ये सच केवल चारों राजकुमारियां ही जानती थीं। रात होते ही वे चांदनी से बने एक गुप्त द्वार से होकर दूसरे संसार में प्रवेश करतीं। वहां आसमान बैंगनी रंग का था और जमीन पर चमकते पत्थर बिछे थे। उस लोक में जादुई वृक्ष, बोलते झरने और समय से परे जीव रहते थे। चारों राजकुमारियों को उस लोक के संतुलन को बनाए रखना होता था। कहीं से जादू ज्यादा न बढ़े, कहीं कम न हो। यह काम थका देने वाला था, लेकिन राज्य की रक्षा के लिए जरूरी भी। आर्या सबसे बड़ी थी और उसमें नेतृत्व की शक्ति थी। मीरा के पास उपचार का जादू था, जिससे वह घायल आत्माओं को ठीक करती। काव्या भविष्य की झलक देख सकती थी और नायरा भावनाओं को समझकर उन्हें शांत कर देती थी। चारों की शक्तियां मिलकर ही संतुलन बनाती थीं। अगर उनमें से एक भी कमजोर पड़ती तो पूरा जादुई लोक हिल जाता। यही कारण था कि वे एक दूसरे से कभी अलग नहीं होती थीं। एक रात काव्या ने भयानक भविष्य देखा। राज्य जल रहा था और चारों बहनें पत्थर की मूर्तियों में बदल चुकी थीं। उसने यह बात दूसरों को बताई तो सब डर गईं। उन्हें समझ आ गया कि श्राप अब और गहरा हो रहा है। समाधान खोजने के लिए उन्हें जादुई लोक के सबसे पुराने रहस्य तक पहुंचना होगा, जो समय की झील के नीचे छिपा था। ये यात्रा खतरनाक थी क्योंकि वहां जाने वाला शायद लौटकर न आए। चारों बहनें झील तक पहुंची, जहां पानी शीशे की तरह शांत था। जैसे ही वे झील में उतरीं, उनके सामने उनके वंश की पुरानी रानी की आत्मा प्रकट हुई। उसने अपनी गलती स्वीकार की और बताया कि श्राप तोड़ा जा सकता है, लेकिन कीमत बहुत बड़ी होगी। चारों में से एक को अपनी शक्तियां और शाही जीवन त्यागना होगा ताकि बाकी 3 और राज्य बच सकें। ये सुनकर सब खामोश हो गईं। कोई भी बहन दूसरी को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन नायरा आगे बढ़ी। उसने कहा कि उसकी शक्ति भावनाओं से जुड़ी है और वह हमेशा दूसरों के लिए जीती आई है। अगर उसके त्याग से सब बच सकते हैं तो वह तैयार है। बाकी बहनें रो पड़ीं, लेकिन नायरा का फैसला अटल था। जैसे ही नायरा ने अपनी शक्ति छोड़ी, झील की रोशनी तेज हो गई। श्राप टूट गया और जादुई लोक स्थिर हो गया। नायरा एक साधारण इंसान बन गई, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। चारों बहनें वापस महल लौटीं, लेकिन अब रात में गायब होना बंद हो गया। राज्य में खुशहाली लौट आई और नीली रोशनी की जगह सुनहरी सुबह ने ले ली। सालों बाद लोग उन 4 राजकुमारियों की कहानी को एक रहस्य और बलिदान की कथा के रूप में याद करने लगे। नायरा अब भी महल में रहती थी, बिना जादू के,
लेकिन उसके भीतर प्रेम और करुणा की शक्ति थी। 3 राजकुमारियां जानती थीं कि असली जादू शक्तियों में नहीं बल्कि त्याग में होता है। और यही थी 4 राजकुमारियों की सबसे बड़ी रहस्यपूर्ण सच्चाई।